हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज के वीडियो है स्टूडेंट काफ़ी महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए, चाहे आप 9th 10th 11th 12th या ग्रेजुएशन पे हैं। ऐसे बच्चे जो टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस पर संपूर्ण चीज़ें चर्चा की जाएगी प्यारे भाइयों कि टीचर के लिए एलिजिबल क्या होता है, सैलरी कितना मिलता है, हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 12वीं तक तो कंपलसरी है प्यारे भाइयों। 12वीं तक आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई किए हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, अर्थात मैथ्स या बायोलॉजी हो, वाणिज्य गणित हो, कुछ भी हो प्यारे भाइयों, सभी के लिए हेल्पफुल है और हर सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं। पहली बात, ये कंफ्यूज आपको नहीं रहना है कि मैथ्स वाला बंदा ही केवल आकर चलकर टीचर बन सकता है, या साइंस वाला बंदा ही टीचर बन सकता है, या आर्ट वाला बंदा बन सकता है। ऐसा नहीं है। आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हो, हर एक फील्ड में टीचर बनने का आपका पूरा चांस होता है। ठीक, चीजें क्लियर हो गया। अब यहां से जैसे 12th तक की जनरली तो मान लीजिए ठीक है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स मैथ्स पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, या कि आर्ट से हैं या तो कॉमर्स से हैं। इसके बाद प्यारे भाइयों जो भी साइंस सब्जेक्ट से होते हैं उनके लिए करना होता है बीएससी। आगे मैं इस पर भी बात करूंगा कि भाई बीटेक के भी टीचर बन सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बीटेक के टीचर नहीं बनेंगे, कि बीटेक पढ़ाना तो क्या टीचर उससे बनेंगे, आगे चलकर बात करते हैं, चिंता नहीं करें आप। ठीक है, अभी मैं सामान्य 12th तक के टीचर की बात कर रहा हूँ। 12th लेवल तक के टीचर यदि आप बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो जैसे साइंस के यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको करना पड़ेगा बीएससी। साइंस के स्टूडेंट हैं तो बीएससी करना पड़ेगा, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। बीएससी के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। उन ब्रांचेस का अभी मैं यहां पर डिटेल नहीं बताऊंगा प्यारे भाइयों, क्योंकि एक बीएससी के अंतर्गत कम से कम 10 कोर्सेस होते हैं। क्योंकि बीएससी में साइंस मतलब बायोलॉजी का भी बंदा पढ़ाई करता है, और प्यारे भाइयों मैथ्स का भी, तो मैथ्स के भी 6-7, और साइंस का भी मतलब बायोलॉजी का भी 6-7, तो कुल मिला के 10-12 ब्रांच होते हैं। इन पर हम अभी टिप्पणी नहीं करेंगे। तो बीएससी कितने साल का होता? 3 साल का होता, किसी भी ब्रांच से कर रहे हूं। इसके बाद प्यारे भाइयों यदि हम आर्ट वालों की बात करें, कॉमर्स वालों की बात करें, तो उनके लिए होता है भैया क्या, कॉमर्स वालों के लिए बात करते हैं तो बीकॉम, और आर्ट वालों के लिए बात करते हैं तो बीए। ठीक है, बीकॉम और बीए, चीजें क्लियर। बीएससी साइंस का स्टूडेंट बीकॉम करेगा, कौन सा स्टूडेंट भैया? बीकॉम करेगा आर्ट्स का बंदा, कॉमर्स का बंदा, और आर्ट्स का बंदा क्या करेगा भैया? बीए करेगा। चीजें क्लियर। यानी ग्रेजुएशन आप कर लिए। ग्रेजुएशन के बाद प्यारे भाइयों जैसे हम करते हैं, मान लीजिए बीएससी, तो हमें किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हमें लेक्चरर बनना है। जैसे हमको वर्ग 1 में यानी 12th का फिजिक्स पढ़ाना है, तो हमें फिर करना पड़ता है एमएससी, जो कि 2 साल का होता है। इसी प्रकार यदि आप हिंदी इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हैं, संस्कृत का बनना चाहते हैं, भूगोल का बनना चाहते हैं, राजनीति शास्त्र का बनना चाहते हैं, इतिहास का बनना चाहते हैं, तो इसके लिए प्यारे भाइयों करना पड़ता है एमए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, इन पर यदि आपको लेक्चरर बनना है तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा एमएससी। और अदर सब्जेक्ट का यदि आपको लेक्चरर बनना है, यानी वर्ग 1 के पोस्ट में जाना है, तो आपको करना पड़ेगा एमए। चीजें क्लियर। ये तो हो गया प्यारे भाइयों बीएससी। और मैं भी टीचर की बात कर रहा हूं, केवल 12th तक के टीचर की बात कर रहा हूं। यदि आप 12th तक के टीचर बनना चाहते हो तो क्या क्या करना पड़ेगा? बीएससी, एमएससी और बीए और एमए। ठीक है, जो बंदा बीकॉम किया है वो भी एमए कर सकता है किसी भी सब्जेक्ट से। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्या इतने में ही गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा? ऐसा नहीं है। फिर आपको करना पड़ता है बीएड। बीएड करना पड़ता है प्यारे भाइयों, जो कि 2 साल का होता है। और बीएड कोर्स कराने का मतलब ये है कि आपने बीएससी एमएससी तो कर लिया, लेकिन बीएड में ये चीज आपको पढ़ाया जाएगा कि किसी बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए और पढ़ाना कैसे है। इनका संपूर्ण नॉलेज बीएड में कराया जाता है। मतलब एक प्रकार से आपका पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो बीएड आप कर लिए वर्ग 1 के लेक्चरर के लिए, तो बीएससी करना पड़ा 12th के बाद, 3 साल का कोर्स। 2 साल आप एमएससी कर लिए, फिर 2 साल आप बीएड कर लिए, या कि बीए करने के बाद एमए कर लिए, फिर बीएड कर लिए। तो इस प्रकार से 7 साल का कोर्स हो गया। मतलब प्यारे भाइयों 12th के बाद आपको 7 साल पढ़ना पड़ेगा। ये मैं लेक्चरर की बात कर रहा हूं। 11th 12th के बच्चों को यदि आप पढ़ाना चाहते हैं और फुल ज्ञान रखना चाहते हैं, जिस फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पढ़ाना है, तो किसी एक सब्जेक्ट का आप
ज्ञाता बनना चाहते हैं कि हम केमिस्ट्री के केमिस्ट बनेंगे भैया, और केमिस्ट्री के क्षेत्र में हम बहुत आगे तरक्की करेंगे और बच्चों को खूब सारा पढ़ाएंगे, हम एक टीचर बनने का शौक है केमिस्ट्री क्षेत्र में, तो आपको इतना करना पड़ेगा यदि आप वर्ग 1 के लेक्चरर बनना चाहते हैं। मतलब 12वीं के बाद 7 साल आपकी पढ़ाई होगी। चीजें क्लियर? किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप एमए कर सकते हो, या बीए करे हो भैया तो एमए करो, और यहाँ पर एमएससी कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से, बायोलॉजी से। ठीक है, बायोलॉजी में भी जूलॉजी होता है, बॉटनी होता है, तो इनमें भी बटे हुए भाग रहते हैं, तो उनसे आप एमएससी कर सकते हो, और आप बीएड। अब क्या इतना कोर्स करने के बाद आप गवर्नमेंट टीचर बन गए? ऐसा नहीं है प्यारे भाइयों। जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट फाइट करना पड़ेगा, सीटेट। यदि एमपी का टीचर बनना चाहते हो एमपी टेट, यूपी का बनना चाहते तो यूपी टेट। तो हर स्टेट का टेट होता है, और सेंट्रल लेवल का आप एग्जाम निकालना चाहते हैं प्यारे भाइयों तो आपको पहले सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वैकेंसी आएगी। वैकेंसी में प्यारे भाइयों आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर टेस्ट देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर प्यारे भाइयों आप एक गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। चीजें क्लियर? कि आपको कोर्स करने के बाद भी टेट का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके कुछ परसेंटेज ज्वाइन होते हैं भैया, कि हाँ जो टेट क्वालिफाई है, जैसे यूपी में जो टेट किया रहता है, जो टेट क्वालिफाई होगा वही टीचर बनेगा। फिर वैकेंसी जाती है, क्या कंपटीशन फिर वहां पर कम हो जाता है। जैसे यूपी टेट की बात करें, सी टेट की बात, सी टेट का मतलब ये होता है कि आप यदि सी टेट क्वालिफाई कर लिए प्यारे भाइयों तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर के लिए एलिजिबल है। आप अतिथि शिक्षक में भी पढ़ाना चाहते हैं गेस्ट के रूप में, तो वहां पर भी आपको है ना सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, एमपी बोर्ड में भी भैया गेस्ट होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि 5, 7 और 11,000 दिया जाता है अभी मध्य प्रदेश में, बहुत कम पैसे मिलते हैं, गेस्ट में कुछ नहीं मिलता प्यारे भाई, जितना खर्चा उतना आमदनी है गेस्ट में। तो गेस्ट का टीचर हमें नहीं बनना है, बनना है तो हमको रेगुलर बनना है, तो ये कोर्स करना पड़ेगा। और हाँ, इतना कोर्स करने के बाद जो बंदा अच्छे से पढ़ाई करेगा, जो तरक्की करेगा, वही आगे टेस्ट क्वालिफाई कर पाएगा, नहीं तो वो नहीं कर सकता। इतना क्लियर हो गया, मैंने आपको बता दिया 11 12 पढ़ाना। यदि आप कहोगे भैया वर्ग 2 में, मतलब हम सर माध्यमिक शिक्षा मंडल में, तो जैसे मान लीजिए वर्ग 1 है, वर्ग 2 है, वर्ग 3 है, तो 5वीं तक के लेवल को हम वर्ग 3 कहते हैं, 3rd स्टेज में आता है। और वर्ग 2 भैया 10वीं तक के लिए। तो जो वर्ग 3 होता है, मतलब तीसरा वर्ग होता है, उसमें प्यारे भाइयों डीएलएड होता है। डीएलएड अभी 12th हो आपका और डीएलएड हो, तो आप वर्ग 3 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वहां पर ग्रेजुएशन की कोई वैल्यू नहीं होती, वहां पर आप 12th बेस और डीएलएड में। वहीं पे यदि आप वर्ग 2 का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आपका किसी भी है ना, चाहे बीएससी या बीए या बीकॉम से ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, और वो सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और आपके पास होना चाहिए क्या? बीएड होना चाहिए। अभी डीएलएड भी मान्य है और बीएड भी मान्य है वर्ग 2 के लिए। आगे चलकर ऐसा कहा जाता है कि बीएड जो है वर्ग 1, 2, 3 तीनों के लिए काम करेगा। और अब ये 2 साल के कोर्स होते हैं, चाहे डीएलएड की बात करें चाहे बीएड की बात करें, अभी ये 2 साल के कोर्स होते हैं, समझ गए। मतलब यदि आपको 8वीं तक का टीचर, 5वीं तक का बनना है तो 12th प्लस डीएलएड होना चाहिए। आप यदि 10वीं तक का टीचर बनना चाहते हैं तो प्यारे भाई आपके पास 12th ग्रेजुएशन, इसके साथ बीएड या डीएड होना चाहिए। यदि आप 12वीं तक का टीचर बनना चाहते हैं, 11th या 12th का टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास बीएससी, इसके बाद एमएससी या बीए या एमई और बीएड होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अब आप लोग कहोगे क्या सर इतना ही है, आगे चलकर हमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है प्यारे भाइयों। यदि आप और पढ़ाई कर सकते हैं तो बीएससी के साथ, बीएससी के बाद एमएससी, एमएससी के बाद आप एमफिल कर लें। एमफिल भी 2 साल का कोर्स होता है। और यदि उस सब्जेक्ट में महारथी हासिल करना चाहते हैं तो कर लीजिए आप पीएचडी, 5 साल का कोर्स। फिर आप नेट की तैयारी करें, नेट स्लेट की तैयारी करें, प्रोफेसर बनेंगे आप। कॉलेज पे पढ़ाना चाहते हैं तो बीएससी के बाद एमएससी, एमएससी के बाद एमफिल और एमफिल के बाद आप पीएचडी कर लें, समझ रहे हैं। तो प्रोफेसर के लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा भैया, अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। अब देखिए, कुछ बच्चों के मन में यहां पर संशय आ रहा होगा कि सर हम तो 12वीं तक के टीचर को समझ गए, 12वीं तक का टीचर बनना तो ये करना पड़ेगा, तो और भी तो आईटीआई कॉलेज है, पीपीटी कॉलेज है, बीटेक कॉलेज है ना, बीएससी कॉलेज है, यहां भी तो टीचर रहते हैं। तो वो प्यारे भाइयों टीचर नहीं कहलाते, शिक्षक कहलाते हैं, लेकिन प्रोफेसर के तौर पर होते हैं। प्रोफेसर देखिए, लेक्चरर मतलब 12th तक और प्रोफेसर मतलब कॉलेज लेवल की। तो जो प्रोफेसर की यदि तैयारी करना तो उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा।
अभी जो टीचर का सपना रखते हैं, तो आई होप, मैं उम्मीद है करता हूं आप लोगों से कि इस वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे कि हमें क्या करना होगा, कितना तैयारी करना होगा। ठीक है, तो प्यारे भाइयों, टीचर बनने के लिए आपको जिस सब्जेक्ट से भी पढ़ना है पढ़ सकते हैं, जिस सब्जेक्ट से टीचर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज होते हैं, पोस्ट अलग अलग होता है, सबका कट ऑफ अलग अलग होता है। हाँ, पढ़ने वाला बंदा डेफिनेट है कि कोई भी लक्ष्य निर्धारित करेगा तो वो फाइट कर पाएगा, लेकिन ना पढ़ने वाला बंदा यदि सोच समझ के ना किया, केवल डिग्री के लिए बीएससी करके एमएससी कर लिया और डीएड कर लिया, बीएड कर लिया, तो फिर उसके पास जिंदगी उसके केवल दिखाने के लिए डिग्री डिप्लोमा ही रहेगा, वो कभी टीचर नहीं बन पाएगा। तो पढ़ने वाले बंदे जो हैं आज भी पढ़ाई करते हैं, विषम परिस्थिति में ही पढ़ाई करते हैं। आप लोगों को कोई भी एंट्रेंस एग्जाम फाइट करना है या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाना, तो प्लीज आज से जिस सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उसे आप 100% से पढ़ाई करें। ऐसा मत मानकर चलें कि अभी हम भैया आर्ट लिए हैं, चलकर आगे चलकर हिंदी से हमें लेक्चरर बनना है तो हम और सब्जेक्ट ना पढ़ें, ऐसा नहीं है। सभी सब्जेक्ट को पढ़ो। अभी सभी सब्जेक्ट के पढ़ने से आपका जो कौशल विकास है वो तीव्रता से बढ़ेगा, और कौशल विकास के बढ़ने से ही आगे चलकर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर पाते हैं। तो भैया, ये था संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।